तो आइए दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एक कदम और बढ़ाते हैं क्लास 10 हिंदी के इस पेपर प्रैक्टिस के साथ। आइए शुरू करें। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ सारी एजुकेशनल अपडेट शेयर होती रहेगी। आइए, पहला प्रश्न हमारे पास गद्यांश होता है जो कि अनरीड होता है, अपठित गद्यांश, और बहुत ही ईजी रहता है ये आपके लिए। ये पेपर आपके पास प्री बोर्ड में आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो आप अपने आंसर भी इसके साथ चेक कर लें। और जो पैसेज था वो हिंदी भाषा के महत्व पर था, हिंदी भाषा के इतिहास पर था। आप इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और आपके लिए मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल अप कर रहा हूँ ताकि आपको ये पैसेज समझ में आ जाए। और यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं। पहला प्रश्न इस पैसेज के अकॉर्डिंग था, आज़ादी से पहले और उसके बाद लोगों के मन में किस भाषा के प्रति प्रेम का सैलाब उमड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा के महत्व पर है। दूसरा है, गद्यांश के अनुसार हिंदी को सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन मानने लगा, है ना, कौन मानने लगे। तो यहाँ पर जो है आपके लिए आता है ये। तो चलिए, मैंने आंसर सारे टिक कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना है। गद्यांश के अनुसार हिंदी को सर्वश्रेष्ठ भाषा मानने लगा सिनेमा और पत्रिका जगत। अब यहाँ पर एक इस प्रश्न में बच्चे बहुत गलती करते हैं। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, कथन और कारण को। कथन है कि संस्कृत भाषा को सबसे पुरानी भाषा का स्थान दिया जाता है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग ये लाइन बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन है, संस्कृत भाषा हजारों वर्षों से अस्तित्व में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब आप जैसे इसके आंसर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बी वाला है, कथन ए और कारण दोनों सही हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको सही नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। और गांधी जी ने यह भी कहा कि बिना हिंदी के भारत सूना है। इस कथन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो अगर आप इन्हें पढ़ोगे तो हिंदी भारत की आत्मा है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, गांधी जी हिंदी को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें तीनों सही है। आगे देखोगे तो हमने हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो 1949 यानी कि 1949। और 14 सितंबर से हम हिंदी भाषा के रूप में हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाने लगे। अगर आपको गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से मैं पूरे आंसर हमारे 10 में से 10 ठीक हो, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा जिसमें प्रैक्टिस होगी कि गद्यांश और काव्यांश के कैसे पूरे नंबर लाएँ। अब ये कविता आपकी 8वीं क्लास की, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। इस कविता से आपको प्रश्न आए हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो इसे पढ़ लीजिए आप, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में। कभी किसको कुछ देकर जाने की बात कर रहा है, तो वो कहता है जग का कुछ लिए और जग को कुछ दिए। तो जग को यानी कि संसार को। कभी किसके घुटों को पीने की बात कर रहा है, तो सुख दुख की घुटों को पीने की बात करता है। हम यहाँ पर ग्रामर पार्ट को फोकस करेंगे अच्छे से और बाकी इसके क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, आप यहाँ पर आप देखोगे जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है मॉर्निंग शिफ्ट में, आंसर की में बहुत गलती है। आंसर की में बहुत गलती होने के कारण आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए अपने टीचर्स को ज़रूर बोलें। जिन जिन सवालों को मैं आपको बताऊँगा अपने टीचर्स से डिस्कस करेंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, तो यहाँ पर धूल आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक डाउट है, इस प्रश्न में आपको बच्चों को मार्क्स मिलेगा, ध्यान से देखना। कारण है आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी। ये बिल्कुल सही है, लाइन में आया है। और कारण है आंसू और उल्लास एक दूसरे के साथी होते हैं, है ना। तो आंसू और उल्लास दोनों साथी होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। आंसू और उल्लास दोनों साथ में चलते हैं, हंसी खुशी। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका आंसर तो बी है, लेकिन आंसर की में ए सही है और कारण ए की संदर्भ में सही है। आंसर की में सी दे रखा है, जबकि इसमें बी और सी दोनों हैं। अब अगर जो टीचर सिर्फ आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करेंगे वो तो सी में आंसर दे देंगे, बी को काट देंगे। हो सकता है कुछ बी में आंसर दे दें और सी को काट दें। इसलिए अगर आपने बी में से या सी में से कोई भी किया, आपका आंसर सही होगा। अपने टीचर्स को ये वाला डिस्कस ज़रूर करें। आप मॉर्निंग स्कूल में अगर आपने ये पेपर दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कौन से स्कूल में इस पेपर को दिया है। अगला देखो, यहाँ पर है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, तो यहाँ पर हंसे आंसर आएगा। अब यहाँ पर आपको ये जो 16 नंबर है ना ग्रामर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी नंबर आपको छोड़ना नहीं है।
और ग्रामर की प्रैक्टिस डेडिकेटेड वीडियो है हर टॉपिक पर हमारे चैनल पर। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा। प्रश्न है, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, इसका सरल वाक्य क्या होगा? तो देखिए, आकाश में तारों का मेला लग गया क्योंकि रात हो गई थी, तो यहाँ पर ये क्योंकि लगा हुआ है, ये आपका संयुक्त हो गया। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, तो आपका ये जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं है, सिंपल एक सेंटेंस है। आकाश में तारों के मेला लगने के बाद रात हो गई, तो ये भी आपका सरल हो सकता है। अगर आपने ये वाला भी दिया है तो बिल्कुल सही है ये भी। आकाश में तारों के मेला लगने के बाद रात हो गई, तो आपका ये वाला भी सही है भाई। दोनों आपके सरल वाक्य हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपने दोनों में से एक भी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अपने टीचर से डिस्कस जरूर करें ताकि आपके मार्क्स ना कटे। झूठ बोलने पर उसने दंड पाया, इसका संयुक्त बनाना है। तो जैसे ही उसने झूठ बोला, भाई जैसे ही आ गया तो आपका मिश्र हो गया। तुम्हारे झूठ बोलने पर उसने दंड पाया, ये सरल हो गया। उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तुम्हारे झूठ बोलने के बाद उसे दंड मिला, ये भी सरल है ना। तो आपने कौन सा आंसर दिया, ये वाला बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर की में डिफरेंट आंसर दिए भाई। इसलिए आप इस वीडियो को अपने टीचर्स के साथ भी शेयर करें ताकि आपके मार्क्स ना कटे। कहाँ सरला ने कहानी सुनाई और मंजू रो पड़ी, इसका मिश्र वाक्य बनाओगे आप। तो सरला के कहानी सुनाने पर मंजू रो पड़ी, ये सरल है। सरला ने कहानी सुनाई एवं मंजू रो पड़ी, ये संयुक्त है क्योंकि एवं जुड़ा है। सरला के कहानी सुनाने के कारण मंजू रो पड़ी, ये सरल है। सरला ने ऐसे कहानी सुनाई कि मंजू रो पड़ी, ये आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर की जुड़ा है और दो सेंटेंस आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पर क्या करना, मिश्र वाक्य को पहचानना है। अभिनव सच बोलता है इसलिए वह महान है, तो ये आपका संयुक्त हो गया। अभिनव इसलिए महान है क्योंकि वह सच बोलता है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है। अभिनव के सच बोलने के कारण वह महान हुआ, ये सरल है। अभिनव ने सच बोला और वह महान हुआ, ये आपका संयुक्त हो गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला। अभिनव सच बोलता है इसलिए महान है क्योंकि वह सच बोलता है। अब आपको यहाँ पर मैच करना है, ध्यान से देखें। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, तो ये आपका कौन सा, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। यस, सूरज हुआ और बोलने लगा, ये आपका संयुक्त है। जो व्यक्ति शक्तिशाली है वह सब कुछ कर सकता है, तो ये आपका मिश्र हो गया। बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, तो ये आपका सरल हो गया। यानी कि 2 3 1। अब 2 3 1 किस ऑप्शन में आइए देखते हैं। 2 3 1, 2 3 1, यस बिल्कुल आपका ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको इसे आंसर को छांटना है। अब आपको यहाँ पर वाच्य से रिलेटेड सवाल आ गए, फिर से सेम मैच वाला है, तो आइए इन्हें भी देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा निबंध लिखा गया, तो विद्यार्थियों द्वारा निबंध लिखा गया, ये आपका ये आपका हो गया कर्म, क्योंकि यहाँ पर निबंध कर्म है। सरोज से पढ़ा नहीं गया, तो ये आपका अभाव है। और कवि सुरेखा ने कविता पढ़ी, यानी कि 3 2 1। आइए देखते हैं 3 2 1 किसमें है, 3 2 1, और यस आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, आंसर की में बहुत जगह मिस्टेक हुई है, इसलिए आप वीडियो को अपने टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको पेपर दिखाए जाते हैं बाद में, और जो आंसर मैंने आपको बताया है अगर वो कटा है, तो अपने टीचर से बोले कि मैडम या सर जो भी हैं उन्हें बोले कि इसमें सही ये सही है, इसमें मुझे नंबर मिलने चाहिए, लेकिन नंबर कटे हैं, क्योंकि आंसर की के अकॉर्डिंग चेक करते हैं बहुत सारे टीचर। अब आपको इसमें कर्मवाचक उदाहरण छांटना है। बच्चों द्वारा खेल खेला गया, अब यहाँ पर भी मिस्टेक है भाई, बच्चों द्वारा खेल खेला गया ये भी कर्म है। विवेक खेल खेलता है ना, तो विवेक खेल खेलता है, ये आपका सरल हो गया। विवेक खेलना नहीं जानता है, यह भी आपका कर्तृवाच्य हो गया। विवेक से खेल खेला नहीं जाता, भाई साहब ये भी आपका जो है, ये भी आपका मिश्र हो गया। तो 2 सेंटेंस आपके मिश्र हैं यहाँ पर,
सॉरी कर्म है। अब आप बताइए, आंसर तो एक ही होगा ना। तो अब आपको अगर आपने पहला वाला सही किया तो पूरा नंबर मिलेगा, लास्ट वाला सही किया तो भी पूरा मिलेगा। आपको अपने टीचर से डिस्कस करना पड़ेगा इस बारे में। अगला प्रश्न है, इनमें से कर्तृवाचक आपको उदाहरण छांटना है। तो आइए देखते हैं। महात्मा गांधी से शांति संदेश नहीं दिया जाता, तो भाई साहब से लगा हुआ है, ये तो आपका कर्तृवाचक होगा ही नहीं। महात्मा गांधी ने शांति का संदेश दिया, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला है ना। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी से शांति का, तो ये भी से है और इसमें भी द्वारा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। कर्तृवाचक का सिर्फ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे देखो, बाल गुण भगत रोज प्रभाते गाया करते थे, यहाँ पर भी भाई साहब गलती हुई है, इसमें भी गलती हुई है। देखो, बाल गोविंद द्वारा प्रभाती रोज गाया जाता था। अब यहाँ पर भाववाच्य बनाना है। सिंपल सी बात है, सेंटेंस में तो कर्म है ना, तो जिस सेंटेंस में कर्म होगा वो भाव में बदल ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में भाव में नहीं बदल सकता। अब देखोगे यहाँ पर जो प्रभाती है ना, प्रभाती गाया करते थे, तो प्रभाती शब्द यहाँ पर कर्म है। अब जिस वाक्य में कर्म होगा उसे भाव में कैसे बदलेंगे। देखो, यहाँ पर भी प्रभाती आया है, यहाँ पर भी प्रभाती है, यहाँ पर भी प्रभाती है और यहाँ पर भी प्रभाती है, यानी कि ये पूरे ऑप्शन गलत है, पूरे ऑप्शन ही गलत है। अब आपको क्या करना है, आपने कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर अगर सही टिक किया है ना, तो सबके आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक एक नंबर सबका मिलेगा। इतनी गलती है आंसर की में और पेपर में, ठीक है। तो आप इसे अपने टीचर से ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके टीचर ना माने तो आप उन्हें वीडियो भेज दें ताकि वो अच्छे से देख लें। थोड़ा सा मेरे बारे में बता दें उन्हें, कि हो सकता है आपके टीचर्स मुझे जानते हों, तो बता देंगे कि हाँ भाई ये लॉजिक बिल्कुल सही है और हमारे चैनल पर आपको गलत चीज़ नहीं बताई जाएगी। आगे देखेंगे तो राधा द्वारा पढ़ा जाता है, कर्तृवाच्य क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, देख लेते हैं। पहला वाला तो बिल्कुल सही है, कर्तृवाच्य है, राधा पढ़ती है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी से है, यहाँ पे द्वारा है, यहाँ पे भी द्वारा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। से हमारा राधा पढ़ती है। अगला यहाँ पर आपके पास आ गए पद परिचय। थोड़ा सा पहला पेज ब्लर है, तो इसे ध्यान से देखेंगे और इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि PDF बनाने में थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। रेखा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर भी भाई साहब वाच्य में भी, पद परिचय में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। पढ़ती जो शब्द है इसका आपको परिचय करना है। तो आइए देखते हैं, मैंने आपको दो ऑप्शन बताए, एक तो सीधा करेक्ट आंसर ढूंढो या डिलीट वाला ऑप्शन चूज कर लो। अब पढ़ती शब्द स्त्रीलिंग है, तो जहाँ जहाँ भी आपको पुल्लिंग दिख रहा है उसे काट दो, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है ना। अब देखो, जो पुस्तक शब्द है यहाँ पर ये कर्म है ना, पुस्तक शब्द कर्म है। तो अब जो है आपके लिए, और वैसे भी रेखा पुस्तक पढ़ती है वर्तमान काल है, रेखा पुस्तक पढ़ेगी ये भविष्य काल होगा, तो यहाँ पर ये भविष्य काल है, ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। और वैसे भी आपके लिए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया है हमारा पहला वाला, ठीक है। बहुत जल्दी आप अपने आंसर फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप हमारे पैटर्न को फॉलो करते हैं। प्रॉपर हमारे ग्रामर के सभी टॉपिक्स की वीडियो हमारे चैनल पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा कर के वहाँ पर देखिए। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर भी मैं आपको सारी अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। राघव मैदान में दौड़ता है। अब आपने यहाँ पर जो है राघव का पद परिचय करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो राघव क्या है भाई, पुल्लिंग है। सबसे पहले देखो राघव पुल्लिंग है, तो कहीं कहीं स्त्रीलिंग दे रखा है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, काट दो इसे। अच्छा, राघव लड़का है, पुल्लिंग कैसे पता चला? यस, क्योंकि वो दौड़ता है ना। अगर वो दौड़ती होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। अब देखो राघव क्या है, सबसे पहली बात सब्जेक्ट है, करता है, काम को करने वाला है। तो देखो यहाँ पर कर्ता कारक है, यहाँ पे कर्म है, ये भी गलत हो गया। वैसे ही आप देखोगे तो राघव जातिवाचक नहीं है, बल्कि राघव क्या है, व्यक्तिवाचक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। बहुत जल्दी आंसर निकाल पाओगे आप, बहुत जल्दी। हिंदी में आपको 33 नहीं लाने, 50 नहीं लाने, पूरे के पूरे 100 नंबर लाने, तभी आप बाकी सब्जेक्ट में अपना मेरिट बना पाओगे। अब आपको वह का बनाना है, वह आम खाता है। फिर से देखो वह खाता है, तो स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग। देखो भाई स्त्रीलिंग कट कर दो, स्त्रीलिंग कट कर दो। अब आम खाता है ना,
तो वह जो है कर्ता कारक सब्जेक्ट है, तो भाई साहब हमारा कर्म वाला भी कट गया और आपका हो गया पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको आंसर निकालना है। और वैसे भी देखोगे तो संबंध तो है नहीं ना वह, तो ये आपका जो है इजीली आप आंसर निकाल पाओगे। मैं रोज़ धीरे धीरे चलता हूँ, तो भाई साहब जहाँ भी धीरे धीरे शब्द आए, जहाँ भी धीरे धीरे शब्द आए, आपका रीतिवाचक, ये जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही होगा। धीरे धीरे मतलब तरीका बता रहे किस तरह से, न गुण है न जगह है, धीरे धीरे चलता हूँ मैं। और वैसे भी हो गया। आके देखो बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। अब यहाँ पर भी भाई साहब इन्होंने क्या लॉजिक लगाया, सुंदर शब्द न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। कैसे, आप देखो, अगर हम कहेंगे कि राधा सुंदर है तो सुंदर शब्द में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अगर मैं कहूँ कि राम सुंदर है तो सुंदर शब्द जो है ना वो पुल्लिंग में भी यूज होता है, स्त्रीलिंग में भी यूज होता है, इसलिए सुंदर को ना पुल्लिंग मानते हैं ना स्त्रीलिंग मानते हैं, उसे उभयलिंग मानते हैं, यानी कि दोनों। ठीक है, अब आप देखो सुंदर क्या है भाई, सिंपल सी बात है, विशेषण है ना। तो ये संख्या है क्या भाई, संख्या नहीं है तो संख्या हटा दो। जगह की बात नहीं कर रहे तो जगह भी हटा दो, क्योंकि सुंदर शब्द का प्रयोग करना है। तो सुंदर क्या, क्वालिटी है, गुण है, तो ये आपका गुणवाचक हो गया। अब यहाँ पर लॉजिक देखो इनका, भाई सुंदर शब्द विशेष बहुवचन कैसे होगा। सुंदर शब्द देखो खिले हैं, ठीक है, खिले हैं से पता लग रहा है, बट वो खिले हैं फूल के लिए, सुंदर शब्द बहुवचन है ही नहीं। अब आप देखो कैसे, मैंने कहा कि मेरे घर में 4 किलो सुंदर आम है, वैसे तो होता नहीं ऐसे। या मैं कहूँ कि मेरे पास एक सुंदर आम है, तो सुंदर पे कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, चाहे 4 किलो हो चाहे सिंगल हो। तो ये एक वचन बहुवचन नहीं है, ये उभय लिंग वाला होता है, दोनों वचनों में आता है। अब आगे चलें, अलंकार से रिलेटेड, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण जनक। तो यहाँ पर जो शब्द आया है ज्यों, तो ज्यों शब्द से आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार हमारे चैनल पे फिल्मी गानों से आप सीख सकते हैं, फिल्मी गानों के माध्यम से कैसे आप अलंकार निकालें। तो हमारे चैनल पे प्रॉपर बढ़िया वीडियो डाली है, आप जाकर के ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट है हमारे पास CBSE 9th 10th हिंदी टॉपिक एंड ग्रामर, तो अब वहाँ से आप हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। तो यहाँ पर उसकी वीरता की तारीफ हो रही है, और बल्कि हल्की फुल्की नहीं बल्कि बहुत बड़ा चढ़ा के हो रही है। तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। उषा सुनले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ध्यान रखें, जहाँ पर सासी से सम समान आए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, लेकिन उपमा अलंकार तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस लाइन में उपमा अलंकार भी है। अगर ऑप्शन में उपमा अलंकार होता तो उसे टिक कर दे दे। बट यहाँ पर जो उषा है यानी कि प्रातः काल है, वो तीर बरसा रही है ना, तीर चला रही है। तो भाई सुबह मौसम कैसे तीर बरसाएगी, इसका मतलब निर्जीव का सजीव की तरह वर्णन करना मानवीयकरण अलंकार होता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोई, और ये ऑप्शन बहुत बार, और मैंने अपने कई सारी वीडियोज़ में, और जिन बच्चों ने मुझसे अलंकार पढ़े उनको भी मैंने यहाँ पर ये बताया है, समझाया है। तो यहाँ पर जो है ये 2 अर्थ यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, इसलिए जहाँ पर एक शब्द के 2 या 3 अर्थ हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अगला देखो, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे बढ़े, और यहाँ पर आपको एक चैप्टर है जो आपकी गद्यांश से है, और उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। ये हम 5 बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। तो यहाँ पर एक कहानी यह भी मनु भंडारी का, और इसे पढ़े आप। मैंने इसे पढ़ लिया है, समझ लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेखिका अपने भाइयों के साथ कौन कौन से खेल खेला करती थी, तो यहाँ पर ऑप्शन है भैया गिल्ली डंडा, तो
चैप्टर के अकॉर्डिंग गिल्ली डंडा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने हमें कहाँ रहने को विवश कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई महानगरों के फ्लैट कल्चर है ना, फ्लैटों में रहते हैं महानगरों में लोग। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भैया आप फ्लैट में रहते हैं या घर में रहते हैं, बट मैक्सिमम शहरों में जो है फ्लैट बन रहे हैं अब, और लोग परिवार में मिलजुल करके गली में रहना कम पसंद कर रहे हैं, बल्कि लिमिटेड लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं। उस ज़माने में लेखिका के घर की दीवारें कहाँ तक फैली थी, तो उनकी दीवारें थी पूरे मोहल्ले में, मतलब पूरा मोहल्ला ही उनका अपना घर हुआ करता था। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी गली आसपास में कैसा माहौल है, क्या आपके अगल बगल में पूरा बढ़िया माहौल है, तो आप कह सकते हैं कि मनु भंडारी की तरह हमारे वहाँ भी माहौल है। परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके लेखिका को कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया। तो ये तो आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं ज़्यादा, और ऑप्शन हमारा हो जाएगा असहाय यानी कि सी। आइए देखते हैं गद्यांश के अनुसार बड़ी बहन के विवाह के समय, तो भाई बड़ी बहन के विवाह के समय तो शायद वो 7 वर्ष की थी। आप इसे एक बार क्रॉस चेक कर लें। अब हमारे पास गद्यांश से आधारित प्रश्न आ गए हैं। संस्कृति पाठ में लेखक ने असंस्कृत व्यक्ति किसे कहा। असंस्कृत मतलब जो मानव का विनाश करे, जो उल्टे काम करने की बुद्धि रखता हो, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं खुरापाती बुद्धि वाले, उन्होंने किसी को छेड़ना है, किसी को परेशान करना है। बहुत सारे लोग होते हैं वो गंदी मानसिकता वाले होते हैं, उनका काम लोगों को परेशान करना, किसी भी तरह से दूसरों को परेशान होते देख करके उनको मज़ा आता है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में भी ऐसे आए होंगे। तो यहाँ पर जो है मानव कल्याण की भावना से जो हीन व्यक्ति है वो आपका जो है असंस्कृत व्यक्ति कहा गया है। हमारे चैनल पर सभी चैप्टर्स की प्रॉपर वीडियो डाली हुई है, आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर समझना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर लीजिए, मैं आपको वो चैप्टर जो है पोस्ट कर दूंगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ, तो भाई बड़ा सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा आंसर है, डुमराव में हुआ था। थोड़ा सा ब्लर है तो थोड़ा सा देख ले यहाँ पर। छू गया हमसे कि झरने लग पड़ी शेफालिका के फूल, तो ये है आपका यह दंतुरित मुस्कान। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसे पढ़े आप, अब आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने क्लास में जिन बच्चों को पढ़ाया है उनको इजी रहेगा। बालक के साथ कवि किसे धन्य बता रहा है, तो कवि बता रहा है धन्य, धन्य तू तेरी माँ धन्य, है ना, तो माँ को धन्य बताते हैं। आगे कवि को एकटक देखते रहने का बालक क्या उद्देश्य है, तो बालक जो है अपने पापा को एकटक देख रहा है, वो शायद अपने पिताजी को पहचान रहा है, क्योंकि पिताजी साल 6 महीने में आते हैं गाँव। काव्यांश के आधार पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उंगलियां माँ की कराती रही, और ये बड़ा आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं रहता। और हालांकि इस टाइप के बड़े आसान प्रश्न आपके बोर्ड में नहीं आएंगे। इसका करेक्ट आंसर है मधुपर्क। कवि को दंतुरित मुस्कान कैसी लग रही है, तो उसको लग रही है भाई सुंदर छवि जैसी समान लग रही है। कवि के छूने से कौन सा फूल, तो भाई बड़ा सिंपल सा है, इतने इजी आएंगे नहीं, बट यहाँ पर शेफाली का आंसर आएगा। संगतकार किसे कहा गया है, संगतकार मुख्य गायक का साथ देने वाले को कहा गया, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका पहला वाला। गोपियों द्वारा बड़भागी किसे कहा है, तो वैसे तो बड़भागी नहीं, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, पर यहाँ पर उद्धव को आंसर आएगा। अब यहाँ पर आपके डिटेल प्रश्न आएंगे, थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल प्रश्न आप किस तरह से लिखेंगे। एक कहानी अभी आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए मनु भंडारी की भूमिका बताएंगे कि स्वाधीनता आंदोलन, भाई मनु भंडारी का बड़ा योगदान था। उनके घर में लड़कियां मतलब रैली ना करें, लड़कियां नारेबाजी ना करें, लड़कों के झुंड में ना जाए, ऐसा माहौल था। फिर भी मनु भंडारी उस मतलब पिता से डट कर के अपने पिता से बगावत करके मार्केट में आई। उसने नारे लगाए, जुलूस निकाले, अपने कॉलेज बंद कर दिए, लड़कों में लड़कियों में सब में लीडर बन के रही। तो ये उसकी भूमिका है। आप इसे और बढ़िया तरीके से इसे लिख लें। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। नौबत खान में इबादत के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात तो उन्होंने मुस्लिम होते हुए हिंदू धर्म की भी बड़ी तारीफ की है, और हिंदू धर्म को भी सराहना, यानी कि रोजी रोटी उनकी हिंदू धर्म से चलती थी।
तो जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो धर्म के नाम पे हमें बांटते हैं, लड़ाते हैं, हमें आपस में एक दूसरे से दुश्मनी मतलब दुश्मन बना देते हैं, उन लोगों के ऊपर जोरदार तमाचा है ये नौबत खाने में इबादत। दूसरा है, वो महान पर्सनैलिटी थे, उन्हें भारत रत्न मिला, लेकिन उनका पहनावा, उनका चलन, हिसाब किताब सब नॉर्मल था, है ना। तो वो कैसे रहते थे भाई, लुंगी पहनी है उन्होंने, और वो भी फटी लुंगी। एक लड़की ने कह भी दिया कि आपकी लुंगी फटी हुई है, तो आप जो है लुंगी बदल लो, है ना। लेकिन उन्होंने कहा भाई मुझे लुंगी पे भारत रत्न नहीं मिला, मुझे गाने पे मिला। दूसरी चीज़ है, तीसरी, 80 बरस की एज में भी वो प्रैक्टिस किया करते थे, रियाज किया करते थे। आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा पढ़ लिख के जाते हैं, अपने आप को शहंशाह समझ लेते हैं, है ना। संस्कृति पाठ के आधार पे बताइए कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। संस्कृत व्यक्ति वो होता है जिसके माइंड में अच्छी बातें चल रही हो, जो मानव कल्याण की बात करे, जो सबके हित की बात करें, जो किसी का अहित ना होने दें। बहुत सारे लोग दूसरों का अहित करने में बड़े मज़े लेते हैं, है ना, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं, अपना धन दूसरों के लिए इकट्ठा करते हैं। जैसे सोनू सूद की मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, सोनू सूद ने कोरोना टाइम में बहुत मदद करी। इसी तरह से आप और भी सारे लोगों की कहानियाँ जानते होंगे। किसी एक की आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आप किसी से प्रभावित हुए हो। थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप कमेंट ज़रूर करें। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पे बताइए कि बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता क्या है। भाई क्या गजब उनका गायन था, मदमस्त हो जाते थे। सिर्फ बाल गोविंद भगत नहीं, लोग भी झूमने लगते थे और काम को ना मज़े से करने लग जाते थे। कब कौन सा काम निपट गया उनके गाने में पता ही नहीं चलता था। तो ऐसा ही काम में होना चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए। पढ़ाई करो मस्त से, है ना, प्रेशर में नहीं, मस्ती से करो। और जब आप मस्ती से पढ़ोगे तो आपको याद होगा, मज़ा आएगा आपको, है ना। तो ये उनकी विशेषताएं थी। आइए दंतुरित मुस्कान, कुछ और प्रश्न है। यह दंतुरित मुस्कान पाठ के आधार पे बताइए कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। भाई बहुत अंतर है। बच्चा हंसे तो प्यारा लगता है, हालांकि बड़े भी प्यारे लगते हैं, ऐसा नहीं है, बट जब बच्चा हंसता है तो बड़े से बड़ा कठोर दिल, पाषाण दिल वाला शांत हो जाता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ रुक जाए बच्चे की हंसी में, है ना। कहते हैं कि जब घोड़ा दौड़ रहा हो और बीच में उसे छोटा बच्चा दिख जाए तो घोड़ा उसे कभी कुचलता नहीं है, मतलब उसे बचा लेगा, साइड से चला जाएगा। छोटे बच्चे की हंसी को और छोटे बच्चों को जानवर भी समझते हैं, तो छोटे बच्चे किसी बड़ी बड़ी लड़ाई को शांत कर दें, लेकिन बड़ों की लड़ाई, मतलब बड़ों की हंसी जो है लड़ाई करवा दें। भाई मेरे ऊपर हंस रहा है, उसमें व्यंग्य होता है, बनावटी होती है, दिखावा होता है। छोटे बच्चे दिखावा नहीं करते हंसने में, उनका मन करा हंस गए, है ना। उनके मन में बैर नहीं होता, कपट नहीं होता। बड़े लोग कपटी हो जाते हैं। कब हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं, सही वे में हंस रहे हैं कि गलत वे में हंस रहे हैं, तो अंतर है ना। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता। भाई फागुन क्या गजब। आप ले लो होली का महीना, आप ले लो बसंत ऋतु का महीना। हर त्योहार में हर सीजन में, ऋतु में फूल नहीं खिलते ना, हरे पत्तियाँ आती है, हरियाली हो जाती है, मोर नाचने लग जाते हैं। हर जगह खेत खलियान सब फूलों से, हरे भरे डालियों से लद जाते हैं। तो ये है फागुन का मन। फागुन में नाचने लगता है मन, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते। जो संगीतकार होते हैं वो हमेशा अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं, गायक के लिए जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे मम्मी पापा, वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो हमारे लिए जी रहे हैं। वो अपने सपने पूरा नहीं कर रहे हैं, अब वो हमारे सपने पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक रोटी भले कम खाए, लेकिन बच्चों के पेट को भरने की पूरी व्यवस्था करते हैं। तो यही तो संगीतकार है, जो अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जी रहे हैं, जिनके लिए उनको वो मुख्य मानते हैं, है ना। इसी तरह से संगीतकार भी करते हैं, चाहे कितनी अच्छी आवाज़ हो, लेकिन वो सपोर्ट करेंगे गायक को। बाकी आपके टीचर हो गए, भाई टीचर तो वहीं रह जाता है, टीचर बन के रह जाता है, लेकिन टीचर जो है कितना भी लाख कोशिश कर ले, वो फिर इंजीनियर ना बन पाए, वो डॉक्टर नहीं बन सकता,
वो IAS नहीं बन पाएगा क्योंकि उसकी एज निकल गई है, लेकिन वो कई IAS बना देगा, कई डॉक्टर तैयार करता है, कई इंजीनियर बनाएगा, कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन बनाएगा। तो वो लोगों को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं, खुद उन्हें पता है कि मैं यहीं अब सेट हो गया हूँ। अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो भाई अट नहीं रही है कवि ने प्रकृति का वर्णन बड़ा सुंदर किया है। भाई ऊपर वाला प्रश्न इसी से मैच खाता है, हर जगह हरियाली हो जाती है, सुंदर सुंदर फूल खिलने लग जाते हैं, हर जगह खुशबू वाला माहौल हो जाता है, मदमस्त हो जाते हैं लोग, मोर नाचने लग जाते हैं, बसंत ऋतु आ जाती है, मज़ेदार है। तो आप इस तरह से उसका वर्णन कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्रश्न छोटे ना बड़ा मज़ेदार हो। अब कृतिका से ले लो भाई, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं आपको समझा दूँ। माता कांचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है आपकी दुनिया से कैसे अलग है, तो बता सकते हैं भाई। जो माता कांचल है हो सकता है सिमिलर हो, तो आप सिमिलर भी बता सकते हैं। भाई मेरा भी बचपन ऐसा ही है, काफ़ी हद तक मैं भी भोलानाथ के बचपन को जीता हूँ। मैं आज भी छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता हूँ। मिट्टी में अगर मिट्टी लग जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार मैं, बट मज़ा आता है ना। तो आपका बचपन कैसा है? आप बंद कमरे में खेल रहे हो, मोबाइल के साथ खेल रहे हो, या आप जो है टीवी के साथ खेल रहे हो, या खिलौने जो आपके घर के अंदर होते हैं उनसे खेल रहे हो। बट भोलानाथ जो है समूह में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, बड़ा अलग ही उनका माहौल है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है, तो साना साना हाथ जोड़ी में हिमालय का वर्णन किया उन्होंने। बड़ा सुंदर दिखता है हिमालय, वहाँ से बड़ा साफ़ है, बर्फीला है और बड़े से आकार में दिखता है। तो बहुत सारी बातें आप इस तरह से लिख सकते हैं। वहाँ आप फ़ोटो खिंचवा के ऐसे देखो जैसे लगे कि भाई पूरा ही आपका बर्फ़ का टीला आपके सामने हो। मैं क्यों लिखता हूँ, इस आधार पे बताइए कि लेखक कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है लेखक को। तो सबसे पहली बात, लेखक के मन में वो बातें हैं वो लेखक लिखना चाहता है, क्योंकि मन हल्का हो जाएगा, है ना। तो भाई जब मन की बात होती है अगर वो मन में रह जाए तो प्रॉब्लम करेगी, लेकिन जब वो बाहर निकल आए तो लेखन के माध्यम से तो वो हल्का हो जाएगा मन। दूसरा, उनका मन भी करता है। तीसरा, कई बार लेखक को प्रेशर भी डाला इन्वायरमेंट, भाई बाहर क्या चल रहा है, लेखक को लगा कि लिखना चाहिए। कई बार प्रेशर भी होता है, भाई राइटर कोई प्रकाशक है कि आपको लिखना है तो लिखेंगे। कई बार पैसे की कमी होती है, भाई हमें इसलिए लिखना है कि ताकि इनकम भी हो जाए। अब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो आपको समझाने पढ़ाने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरा भी इसमें फ़ायदा हो जाता है, मैं भी फेमस हो जाता हूँ, आपके दिलों में राज करता हूँ और थोड़ी बहुत हमारी जो है इससे अर्निंग हो जाती है। तो ये एक तरीका है लिखने का, है ना। तो बाकी आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपके अनुच्छेद लिखने के लिए आ गया, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। बड़ा बढ़िया टॉपिक है भाई। जितनी मेहनत करोगे, जैसा मेहनत करोगे वैसे ही लक्ष्य तक पहुंचोगे। और ज़रूरी नहीं है कि मूर्ख बच्चा मूर्ख ही बना रहेगा हमेशा। अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से हम सुजान बन सकते हैं। जड़मति मतलब बुद्धू भी सुजान बन सकता है ना। तो आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस, बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, साइंस से डरते हैं। प्रैक्टिस करोगे जितना, उतना निखरते जाओगे, उतना सुजान बनते जाओगे, है ना। लिख देंगे भाई। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या, भाई गजब टॉपिक है। पिछले महीने कितनी सारी छुट्टियां हो गई, तो ये आप लिख सकते हैं। भाई प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और दिल्ली में प्रदूषण इतना ज़्यादा है, दिल्ली के अदर राज्यों से भी पोल्यूशन आ जाता है, दिल्ली का अपना भी है। इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, इतने सारे मतलब नए काम हो रहे हैं, तो इसमें पोल्यूशन। तो आप लिख दो। टॉपिक भी दे रहे कि आपको संभावित समस्या क्या है, कारण क्या है, क्यों होता है, क्या सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन आप बता दें कि भाई क्या कर सकते हैं। गाड़ी जो है सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। लोग जो है आग वाग ना जलाएं, कूड़ा उड़ा ना करें, उसको पन्नियों को बाहर ना फेंकें। इस तरह से आप लिख सकते हैं पॉल्यूशन के लिए। दैनिक जीवन में व्यायाम का महत्व भाई गजब है। आज हर कोई इंसान बीमार है, व्यायाम करेगा स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से जी पाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा रहेगी। तो इस तरह से जीवनी शक्ति में वृद्धि। तो भैया अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही काम कर पाएंगे, पठन कार्य में अच्छे बन पाएंगे। स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ने का मन करेगा व्यायाम से। अब आपको एक पत्र लिखना है। आप रहमान या रेशमा हैं। दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक जागरण दिल्ली के संपादक को पत्र लिखिए।
तो सेवा में श्रीमान, संपादक महोदय, दैनिक जागरण दिल्ली। एड्रेस, विषय लिख देंगे आप नीचे कि भाई दिल्ली में बढ़ती हुई जाम की समस्या बस इतना लिखें, दिल्ली में बढ़ती हुई जाम की समस्या अंडरलाइन कर दें। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, महोदय से निवेदन है कि आपके दैनिक जागरण के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, मेरा नाम रहमान है, मेरा नाम रेशमा है, मैं इस जगह रहती हूँ। दिल्ली में जो है बढ़ते हुए हर समय जाम रहता है, जब देखो जहाँ देखो वहीं जाम रहता है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए सुझाव वगैरह दे दे थोड़ा सा। और आप मेरे इस लेख को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और लोग समझ बने कि भाई कैसे जाम से निपटारा या छुटकारा पाया जा सकता है। इस तरह से लिख दें। या एक और टॉपिक आपके लिए, आप गौरव हैं या आपके ताऊ जी का आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ताऊ जी को धन्यवाद करना है। तो ये अनऑफिशियल है। तो प्रिय ताऊ जी, आदरणीय ताऊ जी, प्यारे ताऊ जी, जो भी सेवा में ताऊ जी, जो भी आप लिखें, ताऊ जी को थोड़ा सा हालचाल पूछो, सादर नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, जो आपका मन करे। अनऑफिशियल है ना, विषय नहीं लिखा जाता है। फिर ताऊ जी को थोड़ा सा पूछो, ताई जी कैसे, भाई लोग कैसे, बहन लोग कैसे, घर में सारे ठीक ठाक है, हमारे घर में भी सब ठीक है। अब लिखो, ताऊ जी मैं आज इस मुकाम पे पहुंच गया या गई हूँ, सब आपकी बदौलत है। आप ना होते तो मैं यहाँ ना पहुँच पाता या पाती। आपने मुझे तब मेहनत की, तब मदद की और ऐसे ऐसे में मदद करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे हमेशा सहयोग की कामना करता या करती हूँ, है ना। तो इस तरह से आप ताऊ जी की थोड़ा तारीफ़ कर दो। अच्छा लगता है जब आपके लिए कोई काम करे और उसकी तारीफ़ कर दे। आप सुरेश हैं या स्नेहा हैं, आपको गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल में भाषा अध्यापिका के लिए आवेदन करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको एक बायोडाटा बनाना है। तो एक स्कूल में टीचर की पोस्ट के लिए तो सबसे पहले अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल आप लिखें, क्योंकि मैंने बायोडाटा किस तरह से स्वप्रित तैयार करना है उस पर प्रॉपर वीडियो बनाए हैं, आप जा करके उसे देखें और समझें, है ना। अपनी पर्सनल डिटेल बनाएंगे, उसके बाद आप उसमें एकेडमिक डालेंगे, क्या क्या आपने पढ़ा है, क्यों आप वहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं, क्यों टीचर बनना चाहते हैं, सारा लिख दें, है ना। आगे है यहाँ पर ईमेल लिखेंगे आप, राहुल है और राधा है, काका का प्रकाशन दिल्ली से अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकें मंगाने हैं आपको। तो एक तो पाठ्य पुस्तक मंगाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखते हैं। सेम यहाँ पर पत्र की तरह ईमेल होता है, लेकिन ईमेल का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। आप उस चीज पैटर्न को हमारे चैनल पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आप प्रदीप है या पुनीता हैं, आपके चाचा ने किराना की दुकान खोली है, उन्होंने किराना की दुकान खोली है, उसका प्रचार करना, आपको विज्ञापन लिखना है। तो मैं बार बार आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, विज्ञापन लिखो, सबसे पहले बॉक्स बना लो, क्योंकि बॉक्स बना करके आपका विज्ञापन अट्रैक्टिव लगता है। बार बार मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, भैया हल्का सा, बहुत टाइम नहीं लगाना है, और आपने जो है हल्का सा बाउंड्री कर दो, सिंपल सा एक बाउंड्री कर दी। बाउंड्री में ऊपर से सबसे टॉप में अपना टाइटल लिख दो, है ना। दुकान खुल गई भाई, किस चीज़ की दुकान खुली, किराना की दुकान आपके मोहल्ले में, है ना। तो बस सिंपल सी, अब आप एक यहाँ पर इस तरह से कुछ एक वो बना दो, छूट है यहाँ पे, क्या छूट है भैया, होम डिलीवरी है, आप जो भी सामान मंगाओ आपके घर पहुँच जाएगा, सिंपल सी बात है। या आप ये लिख दें कि भाई किसी चीज़ पर क्या चीज़ है, सस्ते दाम में मिलते हैं, हर एक चीज़ मिलेगा, वैरायटी मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, सारी चीज़ें लिख दो, है ना। तो आप लिख दो आपके गली मोहल्ले में खुला है, ध्यान रखना 40 शब्द हैं। तो भाई साहब इतिहास, भूगोल और पूरी रामकथा मत लिख देना। 4 नंबर का है, इसलिए आप इसे शॉर्ट में ही करें। फिर से आप प्रदीप या पुनीता हैं, आपकी भाई का जन्मदिन है, तो भाई को बधाई संदेश देना है। तो भाई जो भी है आपका, आपको सबसे पहले फिर से सेम बॉक्स बनाइए, बॉक्स की कर दो भाई, बाउंड्री कर दो, है ना, बाउंड्री कर दो। और यहाँ पर आप बाउंड्री ना भी करो तब भी चलेगा, एक चित्र बना दो सुंदर सा, यहाँ पर एक टॉपिक लिख दो, भाई को बधाई संदेश, जन्मदिन बधाई संदेश, है ना। नीचे केक बना लो, ठीक है। तो आप इस तरह से केक बना सकते हैं, और उसमें जो है हल्का सा कर दो भाई, मोमबत्ती टाइप का बना दो, और अच्छा लगेगा। कुछ यहाँ पर गुब्बारे टाइप के बना दो, और लिख दो भाई के लिए शायरी लिख दो भाई को, भाई आज तुम्हारा जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहो। बस बहुत ही प्यारा सा आपका पेपर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सिंपल सी बात है कि आप जो है
पेपर में कोई भी गलती ना करें, राइटिंग का ध्यान रखेंगे तो आपके पूरे 100 में से 100 नंबर जरूर आएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट रहता है या कोई टॉपिक आपको समझ ना आ रहा हो, मुझे कमेंट कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ट्विटर पे, हर जगह मैंने सोशल अकाउंट जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाइए। लेकिन हाँ, हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर अपने टॉपिक सर्च कीजिए, आपको हर एक टॉपिक डिटेल के साथ बढ़िया आसान तरीके से समझ आ जाएगा। कैसे लगी वीडियो प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।